क्या आपको लगता है कि जो कंपनी आज टॉप पर बैठी है वह हमेशा वहीं जमी रहेगी? अरे नहीं भाई, 2025 ने इस वहम का तो कचरा कर दिया है। एक ऐसी कंपनी जो कल तक तीसरे नंबर के लिए हाथ पैर मार रही थी, उसने अचानक ऐसी लंबी छलांग लगाई कि सीधा दूसरे नंबर की कुर्सी पर जा बैठी, और जिसे हम भारतीय बाजार का दूसरा बेताज बादशाह मानते थे, वह लुढ़क कर चौथे नंबर पर आ गया। नमस्ते दोस्तों, 2025 का खेल अब खत्म हो चुका है, और अगर मैं एकदम सीधे लफ्जों में कहूँ तो भारतीय गाड़ियों के इतिहास में शायद ही किसी साल ने इतना गदर मचाया होगा। ये साल सिर्फ गाड़ियां बेचने का नहीं था, बल्कि यह साल था तख्त और ताज पलटने का। बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह बिखर गए और नए खिलाड़ी मैदान में छा गए। आज हम एक एक करके बात करेंगे उन 14 कंपनियों की जिन्होंने इस साल भारतीय सड़कों पर राज करने की कोशिश की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी की जो इस लिस्ट में 14वें नंबर पर अटकी है। यह वह ब्रांड है जिसकी गाड़ियां एकदम फौलाद हैं, लोहा हैं, लेकिन बिक्री के मामले में इनकी हवा निकल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीप की। जीप का सीन 2025 में कुछ खास नहीं रहा। अगर हम आंकड़ों को देखें तो इस पूरे साल में जीप ने कुल मिलाकर 3,348 गाड़ियां बेची। सुनने में यह आंकड़ा शायद आपको ठीक ठाक लगे, लेकिन अगर हम इसकी तुलना 2024 से करें तो तब इन्होंने 4,580 गाड़ियां बेची थीं, यानी सीधे तौर पर लगभग 27% का घाटा। अब सवाल ये है कि जीप जैसी दमदार कंपनी के साथ ऐसा लोचा क्यों हुआ? देखिए, जीप की गाड़ियां जैसे कि जीप कंपास या मेरिडियन चलाने में एकदम मक्खन हैं। मैं खुद गाड़ियों का दीवाना हूं, और जब आप जीप को सड़क पर उतारते हैं तो उसका जो वजन और मजबूती महसूस होती है उसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन 2025 का भारतीय ग्राहक अब सिर्फ मजबूती नहीं देख रहा, उसे कीमत और सुविधाओं का सही मेल चाहिए। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं 13वें नंबर पर। यहाँ एक फ्रांसीसी कंपनी बैठी है जिसने धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। यह है सिट्रोएन। सिट्रोएन के लिए 2025 एक राहत वाला साल रहा। जहां बाकी कई छोटी कंपनियां हाथ पैर मार रही थीं, सिट्रोएन ने 7,898 गाड़ियां बेच डाली। पिछले साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 6,643 था। इसका मतलब है कि इन्होंने लगभग 19% की बढ़त हासिल की है। देखिए, सिट्रोएन ने एक बहुत ही सरल फंडा अपनाया, सस्ता और टिकाऊ बनो। उनकी गाड़ियां जैसे कि C3 और बसॉल्ट उन लोगों को पसंद आ रही हैं जो एक अलग तरह का लुक और बेहतरीन आराम चाहते हैं, लेकिन उनकी जेब पर ज्यादा जोर ना पड़े। लेकिन क्या नया आजमाना हमेशा सही होता है? ये सवाल हमें ले आता है 12वें नंबर पर, जहां खड़ी है निसान। निसान की कहानी 2025 में काफी दुख भरी रही। एक समय था जब हम निसान की मैग्नाइट को हर दूसरी गली में देखते थे, लेकिन इस साल निसान ने कुल 22,604 गाड़ियां बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 26,159 था। करीब 14% की गिरावट। आखिर निसान से गलती कहां हुई? सीधा सा जवाब है नयापन। भारतीय ग्राहक को हर 6 महीने में कुछ नया मसाला चाहिए। निसान की दिक्कत यह रही कि उनके पास दिखाने के लिए शोरूम में ज्यादा गाड़ियां ही नहीं थी, सिर्फ